टेंस सीखने के बाद भी कुछ बच्चों में मैंने देखा है कि उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या पास्ट इंडेफिनिट है, क्या पास्ट परफेक्ट है और क्या प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस कन्फ्यूज़न क्लियरेंस के बारे में। जैसे मैं कहूँ वह घर जाता था, या वह घर गया, या वह घर गया था। तो जाता था, गया और गया था। अब आप सोचेंगे ये तीनों सेंटेंस अलग अलग टेंस के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी सेंटेंस केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान आपने देखी होगी, था, थी या गया था मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव में डिड तो वैसे भी नहीं लगता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ही वेंट होम। लेकिन जब सेंटेंस ऐसा लिखा हो, मेरे आने से पहले वह घर गया था, तो यही सेंटेंस मेरे घर आने से पहले वह घर गया था, यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब आप सोचेंगे कि गया था इसमें भी लिखा है, गया था ऊपर वाले में भी लिखा है, दोनों में पहचान सेम है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में और ये पास्ट परफेक्ट में क्यों? देखिए, जब सेंटेंस केवल इतना लिखा हो वह घर गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। और जब इसमें दो टुकड़े हों, दो क्लॉज हों, आपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए। तो जब वाक्य में दो क्लॉजेज हों, तो एक क्लॉज बनती है पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब थर्ड, और दूसरी क्लॉज बनती है पास्ट इंडेफिनिट मीन्स अफर्मेटिव में वर्ब सेकेंड। अब कौन सी पहले बनाए कौन सी बाद में, इसके लिए आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। यदि वाक्य में पहले दिया गया है, पहले लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट पहले लगा देना, तो दूसरा टुकड़ा जो बचेगा वो ऑटोमेटिक पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे? वह घर गया था, ही हैड गॉन टू हाउस या गॉन होम, ही हैड गॉन टू हाउस बिफोर आई केम। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। क्योंकि वाक्य में पहले लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट हम पहले बना देंगे, और यदि पहले की जगह बाद लिखा होता तो पास्ट परफेक्ट बाद में बना देते। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मेरे आने के बाद वह घर गया था। अब इसमें देखिए बाद लिखा हुआ है, तो हम समझ लें पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब थर्ड बाद में लगेगी। तो बना दो भाई, कैसे बनेगा? वहीं से सेकंड क्लॉज से, ही वेंट टू हाउस आफ्टर आई हैड कम। पहले लिखा तो पहले हैड, बाद में लिखा तो बाद में हैड मीन्स पहले लिखा तो पहले पास्ट परफेक्ट, और बाद लिखा वाक्य में तो बाद में पास्ट परफेक्ट। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि पास्ट परफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ये वाली वीडियो पूरी अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस समझते हैं। उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया था। अब इन तीन वाक्यों को अच्छे से देखिए और समझिए कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसने मुझे बुलाया है, बुलाया है का मतलब है वह मुझे बुला चुका है। अब देखिए, चुका है चुकी है दिख गया आपको, तो आप तुरंत समझ जाएंगे यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, बुलाया है, क्लियर है ना? तो उसने मुझे बुलाया है मीन्स वह मुझे बुला चुका है। ही के बाद हैज हैव लगा दीजिए जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आए, तो ही हैज कॉल्ड मी। क्लियर हुआ ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर? अगला है उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया था। ये दोनों एक ही हैं, जो भी मैंने रिसेंटली आपको भी तुरंत समझाया था। ही कॉल्ड मी ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट कब होता? जब दो टुकड़े होते, यहाँ दो टुकड़े नहीं हैं। तो उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया था, या वह मुझे बुलाता था, ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अफर्मेटिव हैं तो वर्ब सेकंड लगा दीजिए, डिड की आवश्यकता नहीं है। ही कॉल्ड मी। क्लियर हो गया ना? एक बार और सभी सेंटेंस को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, वह घर गया, वह घर गया था, वह घर जाता था, ये सभी एक ही है पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट टू हाउस या ही वेंट होम। क्लियर? अब मैंने कहा वह घर गया है मीन्स वह घर जा चुका है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है
हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड, तो ही हैज़ गॉन टू हाउस। क्लियर है ना। अब वाक्य में दो क्लॉजेज हैं, जैसे मेरे आने से पहले वह घर गया था या मेरे आने के बाद वह घर गया था। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो टुकड़े होते हैं तो एक टुकड़ा बनता है पास्ट परफेक्ट में और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे बनेगा, ही हैड गॉन टू हाउस बिफोर आई केम, और बाद वाला हो तो ही वेंट टू हाउस आफ्टर आई हैड कम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो कन्फ्यूज़न थे वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप उनको खुद करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, क्योंकि यही वो सेंटेंसेस हैं जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और वो इनको गलत प्रकार से ट्रांसलेट कर देते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर आना चाहिए। यदि ये नहीं आया तो मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सही से कभी नहीं आएगी। देखिए, मैं कहूँ मैं कल यहाँ आया हूँ, अब आया हूँ का मतलब हो गया आ चुका हूँ, तो आप बना देंगे आई हैव कम हियर यस्टरडे। या मैं कहूँ मैंने 2010 में इंटर कंप्लीट कर लिया है, तो आप सोचेंगे कर लिया है मतलब चुका है, आप बनाएंगे आई हैव completed intermediate in 2010। ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। हिंदी में तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। क्यों? जब कोई पास्ट का टाइम दिया जाए तो वह सेंटेंस, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो ही नहीं सकता। सेंटेंस कैसे बनेंगे तो समझिए, आई केम हियर यस्टरडे, हिंदी के अनुसार आप इंग्लिश बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें यस्टरडे दिया गया है कल, और पास्ट का जब टाइम दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप कैसे बना पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट तो होता है वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और आप बात कर रहे हैं पास्ट की, 2010 की या कल की, मीन्स आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट ही बनेंगे ये दोनों सेंटेंस। आई केम हियर यस्टरडे, या अगला सेंटेंस समझ लो, आई कंप्लीटेड माई 12th या इंटरमीडिएट क्लास या इंटरमीडिएट इन 2010। सीधी सी बात है, यदि कोई टाइम दिया जाए जो पास्ट का हो और हिंदी में आप चुका है या लिया है, दिया है, खाया है, करा है, पिया है, ऐसे वर्ड्स आए और टाइम पास्ट का हो, तो भी वह सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में ही बनेगा, हिंदी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की ही क्यों ना हो। हाँ, यदि टाइम ना दिया हो तो कोई बात ही नहीं है, तो आराम से आप बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट में ना लिखा होता कल, ना लिखा होता 2010, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बन सकता था। मतलब सीधा सा है, यदि पास्ट का कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे यस्टरडे, एगो या लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, मीन्स पास्ट का कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो तो वह वाक्य इंग्लिश में बनाते समय आप याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, यदि ऐसे वाक्य हों। क्लियर हुआ ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उन सभी को मैं दूर कर दूँ। तो सीखते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।